चैप्टर थर्ड का क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पूछा गया है आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई? ड्रॉ ए लेबल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ मेटल, यानी कि मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करने के बाद में भी लास्ट में क्या कराई जाती है? मेटल्स की इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कराई जाती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्योर मेटल क्या करी जाती है? गेट करी जाती है। तो देखो इसका डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से बनाना है, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ देना है, इसमें इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ दोगे। इलेक्ट्रिक सर्किट जोड़ने के बाद में क्या करना है? एक कैथोड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज क्या हो जाता है? कैथोड, और पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? एनोड हो जाता है, ठीक है। इसके बाद में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेना है आपको। जो कॉपर सल्फेट जो बच गया है मेटल, उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में ले लेंगे। एक टैंक रहेगा जिसमें इम्प्योरिटी जो है, ये एनोड मड जो है वो अभी समझाता हूँ क्या होती है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, इस तरह से आप एक क्या ले लोगे? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया हमें, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें क्या बनाना है हमारे को? एक एनोड और एक कैथोड। तो जो पॉजिटिव होगा एनोड, वो थोड़ा सा क्या होगा? थिक होगा, जबकि जो कैथोड होगा वो थोड़ा सा थिन रहेगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये हो जाएगा स्विच। अब जैसे ही इसमें क्या करी जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी, तो ये जो कॉपर सल्फेट है वो काय में बदल जाएगा भाई? आयंस में डिवाइड हो जाएगा। Cu+2 बनेंगे और SO4-2 बनेंगे। जो ये आयंस होंगे वो इस तरह से बनेंगे, और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से देखो क्या होगा? Cu जो प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, वो जाएगा किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। कैथोड की तरफ। और जो SO4-2 है, या और भी कोई इम्प्योरिटीज जो नेगेटिव चार्ज है, वो जाएंगे कहाँ पे? एनोड की तरफ, ठीक है। एनोड होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो अब इसमें देखो तीन बातें ध्यान रखनी है। इसमें आपको तीन बातें ध्यान रखनी है। तीन बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्या है? सबसे पहली बात तो जो एनोड है, एनोड है वो क्या होगा? थिक एंड इम्प्योर मेटल का, ठीक होगा और इम्प्योर मेटल का होगा, ठीक है। कारण इसका मैं बता देता हूं, क्योंकि क्या है, ये जो इम्प्योरिटीज है वो कहाँ पे जाएगी? एनोड पर जाने वाली है। इम्प्योरिटीज कहाँ जाने वाली है? एनोड पे। तो इम्प्योरिटीज को कलेक्ट करने के लिए जो मेटल होगी वो भी कैसी होनी चाहिए? इम्प्योर होनी चाहिए। बात करें कैथोड की, तो कैथोड जो है वो क्या रहेगा? थिन रहेगा और प्योर मेटल का बनेगा। थिन रहकर और कैसा बनेगा? प्योर मेटल का। कारण इसका ये है, प्योर मेटल का कैथोड होना इसलिए जरूरी है क्योंकि कैथोड नेगेटिव चार्ज है, और ये जो कॉपर प्योर मेटल है वो किस पे जाएगी? कैथोड पर डिपॉजिट होगी। तो हमें प्योर मेटल गेट करनी है, तो हमें इलेक्ट्रोड भी कैसा बनाना होगा? प्योर मेटल का बनाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, अगर यहां से हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कहाँ पे? कैथोड पे। लेकिन एनोड पे हम क्या कर दे रहे हैं? प्योर मेटल को ही क्या कर दे रहे हैं? इम्प्योर कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल बात नहीं है। इसलिए इम्प्योरिटीज को कलेक्ट करने के लिए इम्प्योर मेटल बनाएंगे, और प्योर मेटल को कलेक्ट करने के लिए प्योर मेटल का बनाएंगे। और जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट जो रहेगा वो इसका क्या रहेगा? मोल्टन सॉल्यूशन रहेगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रहेगा। प्लस जो एनोड के ऊपर जो इम्प्योरिटीज जाएगी, ठीक है, एनोड के ऊपर जो इम्प्योरिटीज जाकर कलेक्ट होगी, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एनोड मड। क्या बोला जाएगा उन्हें? एनोड मड। जो कि इलेक्ट्रिसिटी बंद करने के बाद में लास्ट में साइड में क्या हो जाती है? कलेक्ट हो जाती है।